सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक रूल बुक बनाना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये एक ऐसा काम था जिसने एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखी। तो आज हम इसी ऐतिहासिक सफर को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए ये रूल बुक आखिर लिखी कैसे गई। एक ऐसा दस्तावेज जिसने करोड़ों लोगों की उम्मीदों और उनके भविष्य को एक धागे में पिरोया, वो आखिर बना कैसे? इसका जवाब इन हाथ से लिखे हुए पन्नों में छिपा है। तो चलिए आज इन नोट्स के जरिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि भारत के संविधान को कैसे आकार दिया गया। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हर महान चीज एक आइडिया से शुरू होती है। देखते हैं कि भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हुआ। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, संविधान होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सुप्रीम लॉ बुक है, वो नियमों का कलेक्शन है जिसके हिसाब से कोई भी देश चलता है। और काम की रफ्तार देखिए, पहले ही हफ्ते में कितनी तेजी से चीजें आगे बढ़ीं। 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली मीटिंग। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने, हम कह सकते हैं, हमारे संविधान की आत्मा की नींव रखी। जाहिर है इतना बड़ा काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता था। इसके लिए एक जबरदस्त टीम की जरूरत थी। तो कौन थे वो लोग? कौन थे इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट्स? शुरुआत में संविधान सभा में थे पूरे 389 सदस्य। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस कोशिश को दिखाता है कि ब्रिटिश भारत के हर कोने से, हर समुदाय से आवाजों को एक साथ लाया जाए। लेकिन एक अखंड भारत के लिए बनी इस सभा के सामने एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक चुनौती आने वाली थी, 1947 का विभाजन। और इस विभाजन का असर सीधा इस सभा पर पड़ा। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर रह गई सिर्फ 299। ये जो बदलाव था, ये उस दौर की उथल-पुथल को दिखाता है जिसके बीच हमारा संविधान बन रहा था। तो इतने बड़े काम को मैनेज कैसे किया गया? तरीका था इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना। इसके लिए कई जरूरी कमेटियां बनाई गईं, जिन्होंने संविधान के अलग-अलग हिस्सों पर काम किया। और इन सब में सबसे जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और इस 7 लोगों की टीम पर ही संविधान का पूरा मसौदा तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और इसीलिए उन्हें अक्सर संविधान का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो टीम तो बन गई, अब बात करते हैं उस जबरदस्त मेहनत की जो इस दस्तावेज को लिखने में लगी। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी खुद बताते हैं। कुल वक्त लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, लगभग 3 साल, 114 दिनों तक तो सिर्फ इस पर बहस चली। दुनिया के करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उनको स्टडी किया गया ताकि हम सबसे अच्छी चीजें ले सकें। और उस जमाने में इस पर खर्च आया था 64 लाख रुपए। ये अपने आप में बताता है कि ये काम कितने बड़े स्केल पर और कितनी गहराई से किया गया। अच्छा, यहाँ 2 तारीखें हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक है 26 नवंबर 1949 और दूसरी 26 जनवरी 1950। तो फर्क क्या है? देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे अपनाया गया। इसे हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बना, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जब सालों की मेहनत एक किताब की शक्ल ले रही थी। वो ऐतिहासिक दिन था 24 जनवरी 1950, जब 284 सदस्यों ने इस फाइनल डॉक्यूमेंट पर अपने दस्तखत किए। और एक मजेदार बात, सबसे पहले साइन करने वाले थे पंडित नेहरू और सबसे आखिर में साइन किया सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और पता है, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक कलाकृति भी है। इसमें कानूनी दिमाग के साथ साथ कलाकारों का भी हुनर लगा था। इसे अपने हाथ से खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और इसके पन्नों को सजाया था शांति निकेतन के कलाकारों ने, जिनमें नंदलाल बोस जैसे महान आर्टिस्ट भी शामिल थे। तो जैसा मैंने कहा, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है।
तो चलिए अब इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत अच्छी चीज की। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली, लेकिन किसी चीज को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। हर विचार को भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जैसे अमेरिका से प्रस्तावना का आइडिया लिया, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान सिद्धांत लिए। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। जब ये बना था 1950 में, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे। आज 465 से भी ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो देश के साथ साथ ग्रो कर रहा है। अगर पूरे संविधान का निचोड़, इसका सार कहीं एक जगह पे देखना हो तो वो है इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में। इसे अक्सर संविधान की आत्मा और दिल कहा जाता है। और इसकी शुरुआत ही देखिए, इन शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। ये ऐलान है कि इस संविधान को ताकत किसी राजा या सरकार से नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों से मिलती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और संप्रभुत्व, ये वो 5 स्तंभ हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र की इमारत खड़ी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक से किया गया एक वादा है। तो 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की इस जबरदस्त मेहनत से जो दस्तावेज तैयार हुआ, वो आज भी हमारा रास्ता रोशन कर रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि भारत की आत्मा कहलाने वाले संविधान का वादा आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है।